मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो सदस्यीय दल ने श्रीनगर में एनआईटी के छात्रों से बातचीत की। ये दल एनआईटी परिसर में कुछ और समय रुकेगा। दल ने कहा कि छात्रों को बाद में परीक्षा देने की छूट भी दी जाएगी और साथ ही बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी 13 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा करेंगी। श्रीनगर एनआईटी में पिछले हफ्ते T20 विश्व कप में भारत की हार के बाद छात्रों के बीच हुई झड़प के कारण तनावग्रस्त संस्थान में सीआरपीएफ भी तैनात कर दी गई है। भारत की हार के बाद कश्मीरी छात्रों और बाहरी छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। कश्मीरी छात्रों ने भारत की हार का जश्न मनाया था, जबकि बाहरी राज्य के छात्रों ने इसका विरोध किया। शनिवार को सभी पक्षों के बीच सुलह का प्रयास करते हुए एनआईटी में अकादमिक गतिविधियों को 2 दिन बंद रखा गया था। कश्मीर से बाहर के छात्रों ने असुरक्षा महसूस होने की बात कही और परिसर से जाने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस के लाठीचार्ज में कुछ छात्र घायल हो गए। एनआईटी के हालात पर हमारे संवाददाता ने बात की पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से। एनआईटी श्रीनगर पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ एमओएस पीएमओ जितेंद्र सिंह हैं। सर, कितनी चिंताजनक हालात हैं, छात्रों पर लाठियां चल रही हैं? नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है कि छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए और ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। और विशेषकर जब विद्यार्थी अहिंसापूर्वक प्रदर्शन कर रहे हो तो कोई औचित्य नहीं बनता कि उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। परंतु प्रदेश सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित है, वो इसकी जांच कर रहे हैं। यदि कहीं कोई अनुचित कार्रवाई हुई है तो उसकी जिम्मेवारी फिक्स भी की जाएगी, ऐसा हमें आश्वस्त किया गया है। लेकिन छात्रों के कई सारे आरोप हैं, खासतौर से लोकल प्रशासन को लेकर के। वो उनके साथ मारपीट भी करते हैं, धमकाते भी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर सेंट्रल पुलिस फोर्स होना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। वर्तमान में वहाँ पर केंद्र की ओर से HRD की टीम उपस्थित है। वो जब तक परीक्षा चल रही है वहीं रहने वाले हैं। उनका काम ही ये है कि वो वहाँ की ज़मीनी हकीकतों को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ विद्यार्थियों की चिंताओं को उनसे समझेंगे और अपने अध्ययन के आधार पर जो आकर के वो इनपुट्स देते हैं यहाँ HRD मंत्रालय में, उसको लेकर के आगे का विचार किया जाएगा। राज्य सरकार से बात हुई होगी, राज्य सरकार क्या कह रही है कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने लाठीचार्ज? राज्य सरकार निश्चय ही चिंतित है और बड़ी गंभीरता से इस विषय को देख रही है और राज्य सरकार भी पूरी तरह केंद्र की चिंता के साथ सहमति भी जता रही है और केंद्र का उनको पूरा सहयोग भी प्राप्त है। तो ये थे हमारे साथ एमओएस पीएमओ, जिनका कहना है कि केंद्र सरकार लगातार पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए है और जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को ये आश्वासन दे रही है। कैमरामैन संजीव के साथ नीरज सिंह, GD न्यूज़, दिल्ली।